हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 8th का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें पिछले क्लासेस में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16 ये 4 क्वेश्चंस बचे हुए थे। ये 4 क्वेश्चंस आज हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को पिछले क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने लगवाया है, इसमें कुछ मुझे प्रॉब्लम समझ में आ रही है, तो इसको मैं एक बार फिर से करवा दूंगी और मैं मेंशन कर दूंगी क्वेश्चन नंबर 8 आई थिंक गलत है। मुझे ऐसा सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 कुछ उसमें प्रॉब्लम है, तो इसको हम सबसे लास्ट में देखेंगे अगर टाइम रहा तो। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। तो आप क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है कि एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है? तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन को मैं नोट डाउन नहीं कर रही हूँ, आप ऐसे ही इसको देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या दिया हुआ है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13 है, 12 तक तो हो गया था। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। बोला है कि एक परिमेय संख्या को 5/2। अब देखिए, परिमेय संख्या भी बोला है और लास्ट में संख्या भी बोला है, तो हम सबसे पहले मानेंगे। क्या माना है? माना वह परिमेय संख्या क्या है? माना वह परिमेय संख्या यक्स है, ठीक है। मैंने मान लिया कि वो परिमेय संख्या क्या है? यक्स है। अब क्या बोला है कि उस परिमेय संख्या में क्या करना है? एक परिमेय संख्या से संख्या को 5/2 से क्या करना है? गुणा करना है। तो आप 5/2 से गुणा कर दीजिए, किसमें? यक्स से गुणा कर। अब क्या करना है? 2/3 जोड़ने पर, तो जो हमें मिला है उसमें हम क्या करेंगे? 2/3 जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ने पर हमें क्या मिलता है? -7/12 प्राप्त होता है। -7/12 प्राप्त होता है, मतलब इन सब को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें -7/12 के इक्वल मिल जाएगा। यही इतना हमको मिलेगा। अब इतना मिलेगा तो हम इसको इसी के बराबर कर देंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, हम यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो हमें एक समीकरण मिल गया। अब इसी समीकरण को हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये ही हमारा सिर्फ यक्स वाला टर्म है, ठीक है। ये क्या है? हमारा नंबर वाला टर्म है। तो इस नंबर वाले टर्म को हम इस साइड ले जाएंगे, क्योंकि इधर हमारा नंबर दिया हुआ है। तो हम क्या करने वाले हैं? इस 5x/2 को एज इट इज़ रहने दे रहे हैं, इक्वल टू ऐसे ही लिख लेते हैं। और ये -7/12 जो दिया है इसको लिख लेंगे। अब ये +2/3 जो दिया हुआ है, इधर है तो प्लस है, इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, जैसा कि आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। अब क्या है, हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5x/2। अब देखिए, जब भी कोई हमारा क्या है फ्रैक्शन नंबर आए या फिर भिन्नात्मक वाली कोई भी संख्या आए, तो हम उसको जोड़ या घटा तभी सकते हैं जब उसका डिनोमिनेटर या हर क्या हो? इक्वल हो। तो ये तो 12 है, ये 3 है, दोनों एक दूसरे के इक्वल तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे? दोनों को इक्वल करेंगे। तो अब चूंकि ये तो 12 है, ये 3 है, तो अगर हम 3 का टेबल पढ़ें तो 3 के टेबल में 12 आता है। कितनी बार 3 के टेबल में 12 आता है? अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा -7/12 -2/3। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। अब देखिए, 3 में अगर हम 4 का गुणा कर दे तो ये 12 के बराबर हो गया। तो आपको पता है कि अगर हम 4 का गुणा नीचे हर में किए हैं तो उतने का ही गुणा हमें ऊपर करना पड़ेगा, तभी चीज़ें बैलेंस होंगी। अब क्या है कि इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे 5x/2, और ये हो गया हमारा -7/12 -4 दूनी 8 और 3 चौके 12। आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया है। तो मैं आधा सेक्शन इधर कर ले रही हूँ ताकि कुछ चीज़ें इधर भी एडजस्ट हो जाए। अब देखिए, इसको मैं यहाँ से यहाँ कट डाउन कर ले रही हूँ। देखिए 5x/2 को 5x/2 एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है। आगे क्या होगा कि 12 हमारा सेम दिख रहा है, तो इक्वल का साइन लगाने के बाद हम 12 लिख लेंगे। ये -7 है और ये -8 है। अब देखिए, माइनस माइनस जब दो साइन एक जैसे हों तो दोनों ऐड हो जाते हैं या जुड़ जाते हैं। ये हो जाएगा 8 7 15/12। ये हो गया 5x/2, ठीक है। हमें यक्स का मान निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे? यक्स को जो जहाँ पे है उसको एज इट इज़ वैसे ही रहने देंगे। अब यहाँ -15 है, लिख लीजिए, /12 है, लिख लीजिए। अब देखिए, ये जो 2 है, इस 2 को देखेंगे तो -15 की साइड तीर लगा हुआ है, तो ये 2 -15 के साथ जाके गुणा कर लेगा बटे, अब ये जो 5 है ये 12 के साथ जाके गुणा कर लेगा, करेगा। अब हम क्या करने वाले हैं? इसको काट देंगे। 5 × 5 5 5 × 15। ये हो जाएगा 2 × 2 2 × 12। इसको आप आगे बढ़ा दीजिए तो ये हो जाएगा -3/6। आप आगे देखेंगे तो ये आगे भी कट जाएगा। 3 × 3 3 दूनी 6 से,
तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, -1/2। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को जहाँ पे भी कट रहा है उसे काट देंगे, तो इससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से पढ़िए। बोला है लक्ष्मी नाम की एक लड़की एक बैंक में खजांची है। ठीक है, खजांची है, उसके पास नकदी के रूप में, खजांची का मतलब है कि बैंक में जो भी पैसे जो है देते हैं कैशियर, ठीक है, उसे खजांची बोलते हैं। कैशियर मतलब जो पैसा हमें निकाल के देते, कैश देते हैं, उन्हें खजांची बोलते हैं। उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये वाले नोट हैं। मतलब कोई भी अगर बैंक से पैसा निकालने आएगा तो उसको 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये वाले ही नोट मिलेंगे। और उनकी संख्याओं में क्रमशः कितना, 2:3:5 का अनुपात है। मतलब कि क्या है कि अगर हम देखें तो कुल उनके पास 100, 50 और 10 के कुल कितने नोट आएंगे ये हमें ज्ञात करना है। और कुल 100, 50 और 10 के अगर हम कुल नोटों को जोड़ लें तो हमें कुल कितने पैसे इकट्ठा पता चल रहे हैं कि उनका कुल मूल्य कितना है, 4 लाख रुपए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कुल कितने रुपए हैं उसके पास, 4 लाख रुपए हैं। और 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये वाले नोट हैं, उसमें इंक्लूडेड हैं। अब क्या है कि उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं, इसकी बात किया है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि जो भी यहाँ नोट दिए गए हैं, आप अच्छा मुझे एक चीज़ बताइएगा ध्यान से। अगर ये 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के बीच में अगर हम अनुपात देखें तो जो अनुपात दिया रहता है वो ये बताता है कि आप कितनी मात्रा में चीज़ों को ले सकते हैं। कितनी मात्रा का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए मैं 2 लोगों का एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर कोई भी आदमी ए है और एक दूसरा आदमी बी है, तो एक कंडीशन है कि अगर आदमी को 1 मिला है तो बी को 2 मिलेगा। मतलब ए को 1 हिस्सा मिला है तो बी को 2 हिस्सा मिलेगा। अगर ए को हम 2 हिस्सा दे रहे हैं तो बी को कितना हिस्सा मिल जाएगा, 4 हिस्सा। अगर ए को 3 हिस्सा मिल रहा है तो बी को कितना मिलेगा, अब देखिए 1 का दुगना मिल रहा है, ठीक है, 2 का गुणा करके, 2 का, तो इसका गुणा करेंगे कितना, 6 हिस्सा मिल रहा है। अगर हम इसको वापस काटना चाहे 3 × 9 3, 3 दूनी 6, इनके बीच का अनुपात कितना आ रहा है, 1:2। तो जो ये बताता है अनुपात, ये सिर्फ एक अनुपात हमें दे रखा है कि इतने से इतने। अगर 100 रुपये का 2 नोट है तो 50 का 3 ही नोट होगा और 10 का 5 ही नोट होगा। एक मतलब आंकड़ा दे रखा है। तो हम सबसे पहले यहाँ अगर क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करना है तो हम ये एक एग्जाम्पल लिए थे चीज़ों को समझाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखिए। बोला है कि उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं। तो हम मान ले रहे हैं नोट जो है, ये जो उनकी संख्याओं में क्रमशः इतने का अनुपात है। तो हमें तो ये नहीं पता है ना कुल कितने नोट हैं, तो हम ऐसा कुछ मान ले रहे हैं कि जो ये अनुपात है, अनुपात का जो गुणांक है, अनुपात गुणांक, हम मान ले रहे हैं अनुपात गुणांक कितना है। जैसे अनुपातों के साथ अगर हम गुणा करेंगे तो हम मान ले रहे हैं अनुपात गुणांक उसका यक्स है। ये ऐसा मानना पड़ेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब देखिए बोला है कि 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये जो हमारे दे रखे हैं, इनके बीच में जो अनुपात है वो कितना है, 2:3:5। मतलब 100 के अगर 2 नोट है तो 50 के 3 ही नोट होंगे और 10 के 5 ही नोट होंगे। बट इतने में तो काम चलेगा नहीं क्योंकि टोटल पैसे 4 लाख हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने मान लिया है कि अगर 100 के पास जो है, ये जो हमारा पहला वाला है 100 रुपये का अगर 2 नोट है, 100 रुपये का अगर हमारा 2 नोट है और 50 रुपये का 3 नोट है, 10 रुपये का 5 नोट है, तो हम मान ले रहे हैं कि कुल नोट जो होंगे कि अगर 100 रुपये के कितने नोट होंगे, 100 रुपये के हम मान ले रहे हैं यक्स नोट रहे होंगे। तो अब ये 2 बोला है तो हम इसमें 2 के साथ यक्स का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 यक्स, ये हो जाएगा 3 यक्स, ये हो जाएगा 5 यक्स। अब हमें ये पता चल गया कि 100 के कुल 2 यक्स नोट हैं, 50 के 3 यक्स नोट हैं और 10 के 5 यक्स नोट हैं। इतना हमें पता चल गया, ठीक है। ये हमारा नोटों की संख्या पता चल गई, नोटों की संख्या पता चल गई। नोटों की संख्या कुल कितनी हो गई, नोटों की संख्या कुल कितनी हो गई है, 2x, 3x और 5x, कुल इतने नोट हो गए नोटों की संख्या। ये नोटों की संख्या का अनुपात ये हमें पता चल गया, ये जो हमने यहाँ पे निकाला है, ठीक है। अब क्या है कि हम अगर ये पता कर लें कुल कितने रुपए हैं, हमें तो ये पता है 4 लाख की बात यहाँ पे किया है, 4 लाख की बात किया है, तो हम पहले यहाँ लिख ले रहे हैं कुल मूल्य। कुल मूल्य बराबर हो जाएगा 4 लाख, ठीक है, 4 लाख रुपए की बात किया है।
अब हम क्या करेंगे कि पहले देख रहे हैं 100 के कितने नोट हैं, 2x नोट है, 50 के 3x नोट हैं, तो 10 के 5x नोट हैं। तो हम मान ले रहे हैं कुल मूल्य कितना, अगर 100 रुपये का 2x में हम गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा 100 रुपये के जितने भी नोट हैं उनमें कुल कितने पैसे आएंगे। तो 100 गुणे 2x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x गुणे 100, ठीक है, प्लस 50 का 3 में गुणा 3x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x गुणे 50, प्लस 5x का 10 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x गुणे 10। कितना हो गया ये 4 लाख। हमें ये पता चल गया कि कुल कितने रुपए हैं हमारे पास। अब देखिए 2x का गुणा इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 200x, ये हो जाएगा 3 पचे 15x 150x, ठीक है। अब हम आगे अगर देखें तो ये हो जाएगा 5 दहम 50x, इतना हो गया। अब ये हो गया 4 लाख। अब इन सबको जोड़ लेंगे तो इसको 50 में 150 को जोड़िए तो 200 हो जाएगा, 200 200 मिला कितने हो गए टोटल 400x। 400x रुपए हैं और ये 4 लाख के बराबर हैं, ठीक है। अब हम इसका भाग दे देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कुल कितने नोट x की वैल्यू आई है। 400 का भाग दे दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। अब हम इसका भाग देंगे तो ये हो गया हमारा 4000 बटे 4, 4 से भाग देंगे तो हमारा 1000 आ गया। तो यक्स का मान कितना आ गया हमारा 1000। कितने नोट आ गए 1000 नोट आ गए। अब हमें अगर पता करना है कि 100 के कुल कितने नोट हैं तो 100 के कुल नोटों की संख्या कितनी थी, 2 थी। तो 100 के नोटों की संख्या हम यहाँ क्या निकालेंगे, 100 के नोटों की संख्या, 100 के नोटों की संख्या हो जाएगी 2x बराबर 2 गुणे 1000। कितना हो गया 2000 रुपये, 2000 नोट, 100 के नोटों की संख्या 2000 नोट 100 के हो जाएंगे। अब क्या है 50 की अगर हम बात करें तो 50 की 3x है, तो 50 के नोटों की संख्या ये हो जाएगा 3x, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 1000, ये हो जाएगा 3000 नोट 50 के हो गए। अब ये है 10 के नोटों की संख्या की बात किया है, तो 10 के नोटों की संख्या अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5x, तो 5 गुणे 1000 बराबर हो गया 5000 नोट। तो 2000 नोट हमारे 100 के हो गए, 3000 नोट 50 के हो गए और 5000 नोट हमारे 10 रुपये के हो गए, ठीक है। अगर आपको इसके उत्तर की जांच करनी है तो आप यहाँ आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए 2000 के 100 नोट हैं, हम यहाँ पे कर ले रहे हैं। 2000 के 100 नोट की बात किया है तो 100 का गुणा कर दीजिए। उसके बाद 3000 नोट कितने के हैं 50 के हैं, तो 3000 गुणे 50 कर दीजिए। और 10 के नोटों की संख्या कितनी है 5000 है, तो आप 5000 का गुणा 10 में कर दीजिए और सभी को जोड़िए, देखिए कितना आता है। इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2 लाख। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 दिया 15, तो 1,50,000 आ रहा है। इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आ गया 50,000। अब इन सबको अगर आप जोड़ लेंगे तो 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, ये 0, 5 5 10, 2 1 3 1 4 आ गया ना 4 लाख रुपए। तो इससे पता चलता है कि हमारा क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है वो हमारा एकदम सही है, ठीक है। तो जब भी नोटों की संख्या या सिक्कों की संख्या की बात करेगा तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है, देखिए यहाँ पे, मेरे पास 300 रुपये मूल्य के, मतलब 300 रुपये टोटल हैं और 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के हैं। उन 300 रुपये में 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के हैं। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। और सिक्कों की कुल संख्या बता दी गई है। ये बहुत अच्छा काम किया है। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 को अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 को बोला है, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है मेरे पास 300 मूल्य हैं। कुल मूल्य कितना हो गया हमारा 300 रुपया हो गया। अब बात किसकी किया है, 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की बात हो रही है। किन की बात हो रही है, सिक्कों की बात हो रही है। अब देखिए आगे क्या बोला है, 2 वाले सिक्कों की संख्या, 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 वाले 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या क्या है, 5 रुपये वाले सिक्कों की 3 गुनी है।
मतलब 5 रुपए वाली संख्या में अगर हम 3 का गुणा कर दें, 3 का गुणा कर दें, 3 गुना कर दें, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास 2 रुपए कुल कितने सिक्के हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 2 रुपए और 5 रुपए इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो 3:1 हमें मिलेगा। अर्थात अगर 2 रुपए और 5 रुपए के बीच का अनुपात निकाले तो 3:1 हमें पता चल गया। ठीक है, अब हमें क्या पता करना है, अगर हमें इतना पता चल जाए कि 1 रुपए वाले जो सिक्के हैं उनका अनुपात कितना है, तो ये हमारे लिए बहुत सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो हम मान ले रहे हैं कि इनके बीच अगर 2 रुपए वाले 3 सिक्के हैं तो 5 रुपए वाले 1 ही सिक्के होंगे। बट ये तो क्लियर नहीं हो पाया ना कि 1 रुपए वाले कितने सिक्के होंगे, ये हमारा क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ एक चीज़ और पता चला है, ये भी बोला है कि सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, 160 है। तो हम यहाँ लिखेंगे कुल सिक्के बराबर 160। ये सारी जानकारी आपको पता चल गई। अब हम यहाँ क्या मानेंगे कि सिक्कों के बीच का जो गुणांक है, सिक्कों का गुणांक जो है हम मान ले रहे हैं यक्स है। ठीक है, तो ये 2 रुपए वाले सिक्कों का गुणांक कितना हो जाएगा, 3x, ये हो जाएगा यक्स, होगा ना। और अगर 1 रुपए वालों की बात करें, मतलब अगर 2 रुपए वाले सिक्कों की बात करें तो ये पूरा 3x है। और ये कितना है, 5 रुपए वाले सिक्कों का है यक्स। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें, तो इसकी बात अगर हम करें तो कुल 160 सिक्के हैं। ठीक है, 160 सिक्कों में 3 और 1 मिला के जो 4 यक्स सिक्के हैं वो 2 और 5 रुपए के हैं। तो 1 रुपए के सिक्के कितने होंगे, 160 में से इन सिक्कों को घटा देंगे तो कितने सिक्के बचेंगे, 160 माइनस 4 यक्स होंगे ना इतना। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ये 160 माइनस 4 यक्स 1 रुपए वाले सिक्के हो गए, 2 रुपए के 3 यक्स सिक्के हो गए और 5 रुपए के यक्स सिक्के हो गए। अब हम क्या करेंगे, हमें तो पूरा पता है कि कुल कितना रुपया है, तो हम एक काम करते हैं, इन रुपयों को इन सिक्कों के साथ गुणा कर ले रहे हैं, इन रुपयों को सिक्कों के साथ और इन रुपयों को सिक्कों के साथ, और सभी को आपस में जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के बाद हमें पता चलेगा कुल मूल्य कितना है, इससे हमें यक्स का मान पता चल जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये हो जाएगा हमारा कुल मूल्य बराबर हो जाएगा 1 रुपए के सिक्कों का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, देखिए 1 रुपए के सिक्कों के लिए हो जाएगा 1 गुणे 160 माइनस 4 यक्स, प्लस 2 रुपए के सिक्कों की संख्या के लिए हो जाएगा 2 गुणे 3 यक्स, 5 रुपए के सिक्कों का कुल मूल्य हो जाएगा 5 गुणे यक्स, होगा ना इतना। कुल मूल्य हमारा कितना है, 300 रुपया है। इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 160, 1 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 4 यक्स, 2/3 हो जाएगा हमारा 6 यक्स, 5 एकम 5 यक्स। ठीक है, ये 300 को 160 के साथ घटा देंगे क्योंकि ये इधर जाएगा तो ये माइनस 160 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस 4 यक्स है, इसको हम ऐसे ही लिख ले रहे हैं, और ये 6 और 5 मिलके कितना हो गया, 11 यक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगर हम आगे देखें यहाँ पे तो आगे हमारा क्या हो जाएगा, ये 300 में से 160 को घटाएंगे तो 0 का 0, 10 में से 6 गया 4, 2 में से 1 गया 1, 140 आ गया। 11 में से 4, देखिए माइनस प्लस है तो माइनस प्लस घट जाएगा, ये हो जाएगा 7 यक्स आ जाएगा, और प्लस का चिन्ह यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि 11 हमारा बड़ा संख्या है। 7 को काटेंगे तो 7 दूनी 14, यक्स बराबर कितना आ गया, 20। हमें यक्स हमने सिक्कों का गुणांक माना था, मतलब कि अगर देखा जाए तो कुल कितने कितने सिक्के किनको मिल रहे हैं उसका हमारा वैल्यू आ गया। अगर हम यहाँ पे देखें तो 5 रुपए के सिक्कों से शुरुआत करते हैं। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, यक्स बोला है तो यक्स बराबर कितना आया हमारा, 20 सिक्के 5 रुपए के हो जाएंगे। 2 रुपए के सिक्कों की बात करें तो 2 रुपए के सिक्कों की बात करें तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या हो जाएगी हमारी 3x। तो यहाँ हम लिखेंगे 3x। 3x का मतलब 3 गुणे 20 बराबर कुल कितने सिक्के, 60 सिक्के किसके हो गए, 2 रुपए के। अब 1 रुपए की सिक्कों की संख्या की बात करेंगे हम तो कितना है ये, 160 माइनस 4x। तो यहाँ लिखेंगे 160 माइनस 4x, 160 की जगह 160 माइनस 4 यक्स की जगह कितना निकाले हैं, 20 रख दीजिए यहाँ, ये हो जाएगा 160 और 20 चौके 80, मतलब कितना, 160 में से 80 घटाएंगे तो 80 सिक्के आ गए।
5 रुपए के सिक्कों की संख्या 20 आ गई, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 60 आ गई और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 80 आ गई। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आंसर इसका चेक कर ले रहे हैं। अब देखिए 5 रुपए के 20 सिक्के हैं तो 5 गुणे 20 बराबर कितना रुपया हो गया, 100 रुपया हो गया। 2 रुपए के 60 सिक्के हैं तो 2 गुणे 60 बराबर 6 दूनी 12 कितना, 120 रुपया हो गया। 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 80 सिक्के हैं, 80 का हम करेंगे तो 80 रुपया हो गया। सबको जोड़ लीजिए, 0 का 0, 8 2 10, 1 1 2 1 300, टोटल कितना रुपया आया है, 300 रुपया। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमने क्वेश्चन किया है वो एकदम हमारा राइट है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सबसे लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। मैं हमेशा आप लोग को बोलती हूँ कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आधा क्वेश्चन हमारा वहीं से सॉल्व हो जाता है जब हम क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखिए और बाकी हम आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, एक निबंध प्रतियोगिता हो रही है। प्रतियोगिता में क्या है, आयोजकों ने तय किया कि जो भी मतलब वो प्रतियोगिता करवा रहा है वो क्या करेगा कि जो भी लोग विजेता है, जो मतलब पुरस्कार जीत रहे हैं, इसमें 2 टाइप के पुरस्कार की बात किया है कि जैसे मान लीजिए कि इसमें ये बोला है कि कुल कितने लोग भाग ले रहे हैं उनकी बात किया, और उनमें जो जीते हैं उनको 100 रुपया मिला है और जितने लोग भाग लिए हैं उनको 25 रुपया मिल रहा है। अब देखिए क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िए। एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये मिलेंगे। किसको मिलेगा, विजेता को 100 रुपये। ठीक है, और विजेता को छोड़कर मतलब कि जो भी विजेता नहीं है प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि कितनी है, 3000 रुपये टोटल पुरस्कार दिया जाता है कि मतलब जो विजेता हैं 100 रुपये उनको और जो लोग उसमें भाग लिए हैं उनको 25 रुपये। ठीक है, इतने लोगों को दिया गया है। तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात करनी है। अगर देखा जाए तो कुल कितने लोग हैं, कुल 63 लोग प्रतिभागी हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं। 63 लोग प्रतिभागी हैं और पुरस्कार, कुल पुरस्कार राशि कितनी है, कुल पुरस्कार राशि ये कितना है, 3000 रुपये है। सॉरी, ये ऐसे रखेंगे 3000 रुपये। अब क्या है, जो विजेता है, विजेता को 100 रुपया मिला है और हम उपविजेता मान ले रहे हैं, जो मतलब और प्रतिभागी लोग हैं उनको उपविजेता हम मान ले रहे हैं, उपविजेता को 25 रुपये मिले हैं। ठीक है, अब करना क्या है इसमें कि हम पहली बात तो इसमें मानेंगे, इसमें ये बोला है कि विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो विजेताओं की संख्या हम मान ले रहे हैं, माना विजेता की संख्या कितनी है, x है। तो उपविजेता कितने हो जाएंगे, कुल कितने थे, 63 लोग थे, उसमें से विजेता अगर निकाल लेंगे तो उपविजेता कितने बचेंगे, 63 में से हम x को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उपविजेता इतने हो गए। अब करना क्या है, देखिए विजेता की संख्या हमने मान ली है, उपविजेता हमें पता चल गया क्योंकि टोटल दे रखा था, टोटल में से हमने विजेता को हटा दिया। अब हमें ये तो पता चल गया ना कि विजेता को कुल कितने हैं और उपविजेता कितने हैं। अब देखिए अगर यक्स विजेता हैं तो यक्स विजेताओं को 100 रुपये मिले हैं, तो हम मान ले रहे हैं कि विजेताओं को मिली प्राप्त राशि, विजेता को प्राप्त कुल राशि प्लस उपविजेता को प्राप्त कुल राशि, उपविजेता को प्राप्त कुल राशि, कुल राशि बराबर कितना हो जाएगा, कुल पुरस्कार राशि, कुल पुरस्कार राशि इतना होगा ना। अब देखिए विजेता को कुल कितना मिला है, 100 रुपये, लेकिन कुल विजेता कितने हैं, यक्स है, तो 100 का यक्स में गुणा करेंगे तभी हमें पता चलेगा कुल कितने रुपए हैं। इतने 100 यक्स रुपये विजेता को मिले हैं, उपविजेता को कितने मिले, 25 का गुणा हम 63 माइनस यक्स में करेंगे तो हो जाएगा 63 माइनस यक्स। ठीक है, अब ये हो जाएगा बराबर
कुल पुरस्कार राशि कितनी है 3000 रुपये, तो यहाँ हम लिख देंगे 3000 रुपये टोटल। इधर भी रुपया है इधर भी रुपया है, तभी एक दूसरे के बराबर हुआ है। अगर हम सिर्फ राशि लिख लेते, संख्या लिख लेते, तो कभी भी रुपये और राशि, रुपये और संख्या एक दूसरे के बराबर नहीं होते। ठीक है, जैसे हम तुलना करेंगे कि मनुष्य की मनुष्य से तुलना कर रहे हैं, तो वहाँ मनुष्य को मनुष्य से ही के ही समान लिखेंगे, ऐसा नहीं कि मनुष्य को पशुओं के समान लिख देंगे। अब देखिए ये हो जाएगा 100x, 25 का गुणा 63 में करेंगे, 25 गुणे 63 माइनस 25 का गुणा x में कर दीजिए, तो ये 25x, ये हो जाएगा 3000। ठीक है, अब 100x और 25x है, इन दोनों को पास पास ले आइए, ये है प्लस 25 का 63 में गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा 25 नहीं 75 की 5 हासिल 7, 25 छक्का 150, 150 में 7 जोड़ देंगे तो 157 आ जाएगा, ये हो गया 3000। ठीक है, 100 में से 25 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 75x। इस 1575 को हम उधर ले जाएंगे तो ये घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3000 माइनस 1575, ये हो गया 75x। 3000 में से 1575 को माइनस करिए तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ बचा 9, 9 में से 5 गया 4, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, अब हमें यक्स का मान निकालना है, तो यक्स का मान हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1425/75। अब भाग दे दीजिए आप, भाग यहाँ पे देंगे तो 75 का भाग 1425 में दीजिए, ये हो जाएगा 75 का एक ही बार जाएगा क्योंकि 75 दूना 150 ज़्यादा हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 में से 5 गया 7, यहाँ बचेगा 3, 13, 13 में से 7 गया 6 और ये हम 5 उतार लिए। ठीक है, इसको हम 9 बार ले जाएंगे तो आसानी से चला जाएगा। 9 पचे 45 की 5 हासिल 4, 9 से 63 और 4 67, इसको हम काट देंगे, कितनी बार गया 19 बार, तो यक्स का मान कितना आ गया हमारा 19 आ गया। तो हमें पता चल गया कि हमारा यक्स का मान कितना है 19 है, तो बाकी का हम इधर लगा देते हैं। यक्स का मान 19 आ गया। अब कुल विजेता कितने हो गए, कुल विजेता हो गए 19 और उप विजेता कितने हो गए 63 माइनस यक्स, 63 माइनस 19 घटा देंगे, 13 में से 9 गया 4 और 5 में से 1 गया 4, 44 उप विजेता हैं और विजेता कितने हैं 19। अब हमें 3000 रुपये लाना भी है, तो हम क्या करेंगे, कुल विजेता जो 19 है उनको कितने कितने रुपए मिले हैं 100 रुपये, तो 19 गुणे 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1900। ठीक है, और उप विजेता कितने हैं 25 हैं और 44 उप विजेता को 25 रुपये मिले हैं 44 के हिसाब से, तो इसका गुणा करती तो 25 चौका 100 हासिल 10, 25 चौका 100 और 10 110, दोनों को जोड़ दीजिए, 0 का 0, 0 का 0, 9 1 10, 1 1 2 1 3, कुल कितने रुपए आ गए 3000 रुपये। तो इस तरीके से हम पूरे क्लैरिटी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग का क्वेश्चन, आप लोग का ये वाला लेसन कंप्लीट हो गया है। बाकी अब हम लोग अगला लेसन कल से स्टार्ट करेंगे या अगले वीडियो से आप देखेंगे। अगला लेसन है लेसन नंबर 2.3, जिसमें क्या है समीकरणों को हल करना और अपने उत्तर की जांच करना। ठीक है, इसमें अब आपको ये पता चलेगा कि जो भी समीकरण आपने हल किया है, जो आंसर निकाला है वो सही है या नहीं सही है। ठीक है, तो उसमें आप उत्तर की जांच भी आप खुद कर सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन गलत हुआ होगा तो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो फिर बाकी का क्लास कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू क्लास।